हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी पिछले दिनों ही मैंने अंगूर पे एक वीडियो बनाई थी। गमले में छत पे अंगूर लगाना आसान है अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो। आज मैं अपने अंगूर की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं और अभी उसमें मैं क्या क्या काम करती हूं ये आप लोग देखेंगे। अगर हम सही तरह से साल भर उसकी केयर करते हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गमले में भी अंगूर उगाए जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले आप देखें, अब अंगूर के पेड़, अंगूर की जो वाइन है उसकी खूबसूरती अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। फल अब धीरे धीरे मैच्योर होकर के पक गए और मैं आप लोग को दिखाऊं कि कुछ मैंने अंगूर हार्वेस्ट कर लिए हैं और कुछ ये मैंने चिड़ियों को के लिए छोड़ दिया है मैंने। ये और आप देख सकते हैं कि ये चिड़ियाँ हर दिन आती हैं, इसे किस तरह से खा रही हैं वो देखें। और यही एक गार्डनर की सबसे बड़ी खुशी होती है। और इस तरह से ये अंगूर बहुत मीठे हैं। मैं मानती हूँ कि इसमें सीड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनका कलर देखें, बहुत सुंदर, बहुत मीठे और बहुत बढ़िया अंगूर हैं। हालांकि ये कुछ जो गुच्छे मैंने पहले तोड़े, हार्वेस्ट किए, वो आप लोग को दिखा नहीं पाई, लेकिन वो साफ़ सुथरे और बहुत खूबसूरत गुच्छे थे और मैंने खाए भी, बहुत मीठे थे। अब ये जितने सारे हैं ये मैं चिड़ियों के लिए छोड़ रही हूँ। मैंने इसकी बैगिंग हटा दी है और सुबह का जो नज़ारा होता है वो बेहद खूबसूरत होता है। मैं कैप्चर नहीं कर पाई, इसका मुझे अफसोस रहता है, लेकिन इतने सारे काम होते हैं कि मैं अक्सर मिस कर जाती हूँ। लेकिन देखें किस तरह से गमले में भी अंगूर उगाए जा सकते हैं और आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें तो मैंने कई जगह उन वैरायटी का नाम भी बताया हुआ है। तो और इस बार साइज़ भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। पिछली बार 2-3 सालों मैंने ये अनुभव किया कि जब इसमें बोरोन की कमी हो जाती है तो ये फट जाते हैं, ये जो फल हैं ये फट जाते हैं। लेकिन इस बार इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, एक भी फ्रूट फटा नहीं है। और मुझे इस बार, चूँकि मैंने शुरुआत में ही कुछ जैसे 1 लीटर पानी में 5 ग्राम बोरोन मिला करके इनकी जड़ों में डाल दिया था। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, लेकिन अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनमें फ्रूट फटने लगते हैं क्योंकि गर्मी का दिन है और ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये गुच्छा बन पड़ा है। सारे चिड़ियों ने खाए हुए हैं। चिड़ियाँ, बंदर सब आते हैं मेरे छत पे। आप देख सकते हैं कुछ गुच्छे ही अब रह गए हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये भी एक गुच्छा कितना बढ़िया बना हुआ है। और मैंने, चूँकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी इसकी और जब देर हो जाती है तो देखें ये कुछ इसमें सूखने भी लगे हैं। तो टाइम पे हार्वेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, हम सब मिलजुल करके इस ट्रीट को एंजॉय हमने किया। चिड़ियाँ, बंदर, मैं तकरीबन सब लोग इसमें शामिल थे। यहाँ देखें ये भी, और किस तरह से ये देखें धीरे धीरे ये एक एक करके खाते हैं। जैसे जैसे फ्रूट पकता जाता है वैसे वैसे ये इसे खाते जाते हैं। और कुछ गुच्छे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और मैं आप लोगों को एक आश्चर्यजनक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। देखें, कुछ इसमें न्यू शूट्स निकल रहे हैं जिसमें कि बहुत टाइनी से आपको फ्लावर दिख रहे होंगे, शायद मैं दिखा पाऊँ। और ये जो फ्लावर हैं, ये देखें, ये फ्लावर, मुझे नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम इतने सालों में जब से मैंने अंगूर लगाया है, ये छोटे वाले, ये टाइनी से ये फ्लावर दिख रहे हैं।
कुछ ये जो अंगूर हैं इसे मैं आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और कुछ अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने, जब ये पूरे अपने बंच में थे, तो मैंने इसे हार्वेस्ट कर लिया था। और अभी इसमें से बहुत सारे खाए जा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने 1-2 गुच्छे और इसमें से ले लिए। और बाकी तो मैंने इसकी बैगिंग हटा ही दी थी ताकि चिड़ियाँ खा सकें इसे। और शहरों में अपने गार्डन में ये चीज़ें करना और एक इकोसिस्टम डेवलप करना, चिड़ियों के लिए भी जगह बनाना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम कितनी ही छोटी जगह में क्यों न रहते हों। तो यहाँ देखें, कुछ ले ली, यहाँ मैंने कुछ ले लिया है। और कुछ जो आधे से ज़्यादा तो ये खा लिए गए हैं, तो इनको लेना उचित नहीं है, ये उनके लिए है, उनका भी अधिकार है। और हम सबको मिल करके सोचना चाहिए कि जब जंगलों की इतनी कटाई हो रही है, जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हर चीज़ में सबका इक्वल अधिकार है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, तभी हम मिलजुल करके एक साथ रह सकते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से छोटे स्तर पे ही बहुत कोशिश करती रहती हूँ ताकि मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। और यकीन जाने, अगर आप लोग भी करेंगे तो इससे खुशी बहुत मिलती है, एक फुलफिलिंग लाइफ होती है। तो आप लोग ये काम ज़रूर करें। 2-3 दिन पहले ही मैंने इतने ही अंगूर हार्वेस्ट किए और 3 से 4 गुच्छे छोड़ करके मैंने ये सारे ही आज हार्वेस्ट कर लिए हैं। इसमें से कुछ चिड़ियों ने खाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गमले से हार्वेस्टिंग मिल सकती है। और ये आज की बात नहीं है, ये हर साल फलते हैं और हर साल इतने ही अच्छे अमाउंट में मुझे ये मिलते हैं। अब तो आप लोगों का वो दूर हो गया होगा ये चीज़ें, जो आप लोग सोचते रहते हैं कि नहीं गमले में कैसे अंगूर लगाएंगे, कैसे फलेगा अंगूर, और हमारे तो प्लांट ही नहीं लगते। लेकिन अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे तो वो सारी बातें आप समझ पाएंगे, जिससे कि हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बार बार किसी काम को कर करके आप इस तरह से सक्सेस पा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब मुझे इसमें किस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। बस जो थोड़े से फ्लावर वाला हिस्सा था उसको मैं छोड़ दूंगी ताकि मैं देख पाऊँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अगर फ्लावर आए हैं तो क्या पता आगे क्या कुछ उसका होता है। जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समय सॉफ्ट प्रूनिंग किस तरह की जाती है। तो यहाँ देखें, नीचे की तरफ ये जो पत्तियाँ निकल रही हैं और ये न्यू सूट्स निकल रहे हैं, तो इन सबको हमें कट कर देना है नीचे की साइड से। सबसे पहले हम नीचे की साइड से शुरू करेंगे और देखें, ये सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाता है। यहाँ से मैंने नीचे बिल्कुल खाली कर दिया और जैसे जैसे फिर हम ऊपर की तरफ आएंगे तो देखें, ये जितनी भी पतली पतली इसमें ब्रांचेस हैं उन सबको कट कर देना है। इन सब का कोई काम नहीं है, ये अननेसेसरी का अभी प्लांट की एनर्जी लेंगे। तो इससे बढ़िया है कि प्लांट अपने आप को इस वक्त रिवाइव करे। ये देखें, हमें इसे थोड़ा, ये जो इतना घना सा दिख रहा है इसे थोड़ा सा थिन कर देना है। बस ये करना प्लांट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसी से हमारा प्लांट रिवाइव होगा। ये देखें, और जैसे जैसे मैं कट करती जा रही हूँ, देखें इसमें हवा, धूप सब कुछ लगेगा, हमारा प्लांट जो है वो फंगल अटैक से बचा रहेगा। ये देखें, ये सब मैं, जो पुराने गुच्छे थे जो ख़त्म हो गए, इन सब को हमें उड़ा देना है। जो जितनी सूखी डंडियां हैं इसमें, उन सब को हटा देना है, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। ये प्लांट को रोगग्रस्त कर देते हैं, तो इसलिए ये ढूंढ करके हमें ये सारी पत्तियां हटा देनी है, सूखी डंडियां हटा देनी है और अपने प्लांट को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देना है।
ये देखें कुछ गुच्छे मैंने छोड़ रखे हैं चिड़ियों के लिए। और यहाँ देखें, यहाँ भी ये जो नए शूट्स निकल रहे हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। देखें, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा प्लांट ही उड़ा दें, क्योंकि अभी भी जून का मंथ है, ये अभी बारिश आने में थोड़ा टाइम है, तो ऐसा ना हो कि आपका प्लांट शॉक में चला जाए। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ देखें, यहाँ कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ये कुछ ब्रांचेज छोड़े हुए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें जो फ्लावरिंग आ रही है वो कितना डेवलप होती है। अगर इस बार ये सक्सेस मुझे मिला तो मैं आगे इसमें और भी कुछ काम करना चाहूँगी, जिससे कि अच्छा है कि अगर हमें इससे 2 बार फ्रूटिंग मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये देखें, यहाँ पे इन सब में कोई नया शूट, मुझे कोई ख़ास इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो ये सब हमें हटा देना है। ये अननेसेसरी का पानी खाना लेते रहेंगे। मेन हमारा मकसद होना चाहिए, ये जो मेन ट्रंक जा रही है ये हमारी मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, और बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पत्तियाँ, एक्स्ट्रा ब्रांचेज रखने से आपका जो ये मेन ट्रंक है वो थिक नहीं होगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसमें इन्हीं की वजह से फ्रूटिंग अच्छी होती है। प्लांट अपनी एनर्जी अपने स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, तो स्टेम जितना हेल्दी होगा, ये मेन ब्रांच जो है ये जितना हेल्दी होगा उतना ही बढ़िया आपका प्लांट रहेगा और उतनी ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको सूखी ब्रांचेज, अननेसेसरी की ब्रांचेज, पतली पतली ब्रांचेज, ये सब कट कर देना है। और जब अक्टूबर का मंथ आएगा तब मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी कि और क्या क्या काम करने हैं। इसके बाद मैं इसमें एक खाद डाल रही हूँ जो इस समय मेरे पास अवेलेबल है। कटिंग करने के बाद वो खाद डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने प्लांट को तकरीबन काट छाँट करके थोड़ा छोटा बना दिया है, देखें, जिससे कि इसमें हवा लग सके। इसी को सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं, ताकि ये जो बीच का स्पेस है ये सब मैंने हल्का कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है, इस समय मेरे पास ये अवेलेबल थी। और ये जो देख रहे हैं ये एक बड़े चम्मच के करीब नीम की खली है। तो चूँकि अभी जून का मंथ है और बारिश 10 से 15 दिन में मॉनसून शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी ये काम करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमने हार्वेस्टिंग कर ली, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर ली, अभी मैंने इसमें पानी भी मॉर्निंग में डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम ये वर्मी कंपोस्ट और ये नीम की खली इसमें डाल देंगे। आप देख रहे होंगे कि वर्मी कंपोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया है। ये इसलिए लिया है ताकि प्लांट में जो हमने हार्वेस्टिंग की और उसकी जो सॉफ्ट प्रूनिंग की, उसके बाद प्लांट को थोड़ी मात्रा में एनर्जी मिल सके। हालांकि ये देने का मकसद एक और भी है कि आप, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि उसमें छोटे छोटे फ्लावर बन रहे हैं, तो ये क्या पता थोड़ा डेवलप हो जाए। हम कुछ नहीं कह सकते नेचर के बारे में, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट करना तो बनता ही है। तो मैं ये खाद डाल रही हूँ। अगर इसमें छोटे फल बने फिर मैं इसमें और दूसरी चीज़ें खाद में ऐड करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं इसे आप लोगों के सामने ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से ही प्लांट की केयर की जाती है, और ये एक दिन का रिज़ल्ट नहीं है, ये हमारे 1 साल की मेहनत होती है। जो इस तरह से देखें, मिट्टी बिल्कुल गीली है। खाद डालने से पहले अपनी मिट्टी को गीली कर लेना बहुत अच्छा होता है। तो पानी ज़रूर डालें अपने प्लांट में। देखें, बस अब कुछ भी नहीं करना है। मेरे ये अंगूर की बेल देखें कितनी खाली खाली सी लग रही है। तो इसी तरह से हमें अपने प्लांट को सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, और टाइम पे प्रूनिंग और टाइम पे खाद का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।